आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जो युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ, फिर भी उसका कटा हुआ सिर आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया? उसका नाम लोग प्रेम से पुकारते हैं श्याम बाबा। ये कहानी है बर्बरी की एक ऐसा महान योद्धा जो महाभारत के युद्ध को केवल एक दर्शक की तरह देखता रहा, लेकिन उसका योगदान उस युद्ध से कहीं बड़ा था। एक दिन श्री कृष्ण के सामने आया ऐसा वीर जिसकी शक्ति देख स्वयं माधव भी चौंक गए। कृष्ण जान गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसके पास था ऐसा धनुष बाण जो युद्ध को एक ही तीर में समाप्त कर सकता था। परंतु क्या होगा अगर ऐसा योद्धा युद्ध भूमि में उतर जाए? कृष्ण ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब बदल दिया। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने निर्भीक होकर कहा, जहां अधर्म होगा वहां मैं नहीं रहूंगा। मैं हमेशा उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में हलचल थी। अगर ऐसा योद्धा युद्ध में उतर गया तो पहले कौरव हारते दिखेंगे, वो उनका साथ देगा। फिर पांडव हारने लगेंगे तो वो पलटकर उनका साथ देगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका अर्थ था महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म और अधर्म का निर्णय असंभव हो जाएगा। कृष्ण को पता था इस अनंत शक्ति को रोकना होगा। और फिर श्री कृष्ण ने मांग लिया उस योद्धा का सिर। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ युद्ध को रोकने के लिए, या इसके पीछे था कोई दिव्य रहस्य? श्री कृष्ण ने बर्बरी की परीक्षा पूरी कर ली थी। अब समय था अंतिम निर्णय का। मुस्कुराते हुए कृष्ण बोले, हे वत्स, यदि तुम सच में सबसे महान योद्धा हो तो क्या तुम गुरु दक्षिणा दे सकते हो? बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, पर बर्बरीक ने बिना झिझक सिर झुकाया और कहा, यदि मेरे सिर से धर्म की रक्षा हो सकती है तो यह जीवन 100 बार अर्पण है। और फिर अपने वचन का पालन करते हुए उसने अपना सिर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। लेकिन कृष्ण ने उस सिर को अमर कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ एक त्याग नहीं था, वह था कलियुग के श्याम रूप का आरंभ। बर्बरीक का सिर कट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शौर्य की ज्योति थी। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ वह सिर उठाया और कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि वहीं से महाभारत का महासंग्राम पूरी तरह दिखाई देता था। कृष्ण ने कहा, वत्स, तुमने जो बलिदान दिया है वो अमर रहेगा। अब इस युद्ध को तुम साक्षी बनकर देखोगे। युद्ध शुरू हुआ। बर्बरीक का सिर बिना शरीर के साक्षी बना उस युद्ध का जिसे खुद भगवान ने रचा था। वह देख रहा था धर्म और अधर्म की टक्कर, रिश्तों का टूटना, छल और सत्य की टकराहट। कहा जाता है बर्बरीक ही था एकमात्र ऐसा प्राणी जिसने महाभारत का पूरा युद्ध शुरू से अंत तक देखा और बिना किसी पक्ष लिए केवल न्याय की दृष्टि से देखा। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान में केवल राख, अस्त्र और मौन बचे थे। पांचों पांडव विजयी खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष नहीं, एक अजीब सी उलझन थी। श्री कृष्ण चुपचाप उस टीले पर पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर रखा गया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुमने सारा युद्ध देखा, बताओ इस युद्ध को किसने जीता? बर्बरीक का सिर धीरे धीरे बोल उठा, मधुसूदन, यदि मैं निष्पक्ष होकर कहूं तो युद्ध किसी ने नहीं जीता। इस युद्ध में केवल आपका चक्र घूमता रहा, आपकी लीला चलती रही। पांडव और कौरव तो केवल माध्यम थे। यह सुनते ही कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तुमने सत्य देखा वत्स, यही दृष्टि तुम्हें अन्यतम बनाती है। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने तय किया कि कलियुग में यह कटे हुए सिर वाला योद्धा ही श्याम रूप में पूजा जाएगा। श्री कृष्ण जो खुद भगवान थे, उन्होंने उस क्षण कुछ ऐसा कहा जो सृष्टि के भविष्य को बदलने वाला था। उन्होंने बर्बरीक के सिर की ओर देखा और बोले, वत्स,
तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। बिना युद्ध लड़े तुमने सबसे बड़ा धर्म निभाया। तुमने जो त्याग किया है वो किसी योद्धा का नहीं, किसी देवता का है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जब कलयुग आएगा, लोग तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। वे तुम्हारी पूजा उसी भक्ति और विश्वास से करेंगे जैसे द्वापर में मेरी करते थे। तुम रहोगे भक्तों के संकटहारी, इच्छा पूर्ण करने वाले देव। और तुम्हारा धाम बनेगा एक ऐसी जगह जहां भक्त आंसुओं के साथ आएंगे और मुस्कुराकर लौटेंगे। बर्बरीक का सिर उस क्षण दिव्य प्रकाश से भर उठा और वहीं से आरंभ हुआ खाटू श्याम बाबा के नाम का महाप्रकाश, जो कलयुग में लाखों दिलों की आस्था बन गया। सदियां बीत चुकी थीं, महाभारत के युद्ध की गूंज इतिहास बन चुकी थी, पर श्री कृष्ण का वरदान अब भी अमर था। और फिर कलयुग में एक दिन चमत्कार घटित हुआ। राजस्थान की भूमि पर खाटू नामक गांव में किसान खेत जोत रहे थे। तभी हल्की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। किसान ने जमीन खोदी और वो दृश्य देख चौंक गया। जमीन के भीतर से एक चमकता हुआ सिर निकला। वो सिर बोलता नहीं था, पर उसकी उपस्थिति ही अलौकिक थी। गांव वालों ने उस स्थान को पूजा के योग्य माना और वहां एक छोटा मंदिर बनाया। धीरे धीरे वहां चमत्कार घटने लगे। बीमार ठीक होने लगे, दुख दूर होने लगे, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण स्थान नहीं, ये वही श्याम है जिन्हें श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। और इस प्रकार खाटू नगरी बन गई कलयुग की भक्तिभाव की राजधानी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज किसी तीर्थ से कम नहीं है, जहां भक्त श्याम बाबा को केवल भगवान नहीं बल्कि अपना मित्र, पिता, सहारा और रक्षक मानते हैं। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। किसी की आंखों में आंसू होते हैं तो किसी के होठों पर प्रार्थना। लोग कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका श्याम है। खाटू धाम के मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा उस सिर की प्रतीक है जो महाभारत में त्याग का सर्वोच्च उदाहरण बना। यहाँ भक्त लड्डू, चूरमा, नवलखा हार और गुलाब की माला चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा को सबसे प्रिय है भक्ति से भीगा हुआ हृदय। यहाँ का हजारों साल पुराना श्याम कुंड आज भी उस चमत्कारी स्थान की साक्षी है जहाँ बाबा का शीश प्रकट हुआ था। खाटू धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वो दरबार है जहाँ कलयुग में भगवान साक्षात भक्तों के साथ रहते हैं। खाटू श्याम जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि वो भाव है जो सच्चे मन की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जब बाबा ने असंभव को संभव बना दिया। एक बार एक माँ खाटू धाम आई। उसकी गोद सूनी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उस माँ ने बाबा के चरणों में बैठकर सिर्फ एक बात कही, श्याम बाबा, अब तेरे ही भरोसे हूं। वो रोती रही, बाबा की आंखों में देखती रही, वापस लौटी और कुछ महीनों बाद उसकी गोद में एक कन्या थी। वो कहती है, ये कोई चमत्कार नहीं, ये बाबा की मुस्कुराहट है। ऐसी सैकड़ों नहीं, हजारों कहानियां हैं। कोई परीक्षा में असफल हो चुका होता है, कोई बीमारी से जूझ रहा होता है, कोई कोर्ट कचहरी में उलझा होता है, लेकिन जब वो बाबा को सच्चे मन से पुकारता है तो चमत्कार घटता है। बाबा उसकी नया पार लगाते हैं। खाटू श्याम बाबा की भक्ति बाकियों से अलग है। यहाँ आपको लंबी पूजा पद्धतियों की जरूरत नहीं, कठिन तपस्या की मांग नहीं और न ही दिखावे की कोई जगह है। यहाँ एक ही नियम है, भक्त भाव से बुलाए, बाबा दौड़े चले आए। खाटू श्याम जी का संदेश स्पष्ट है, मुझसे कुछ मत मांगो, बस मुझ में विश्वास रखो। जो भक्त आंखें बंद करके सिर्फ श्याम श्याम जपता है, उसे पता भी नहीं चलता और उसके जीवन की उलझनें सुलझ जाती हैं। बाबा की भक्ति में कोई बंधन नहीं, न जाति का भेद, न अमीरी गरीबी का अंतर। एक रिक्शे वाला भी उतनी ही श्रद्धा से खाटू आता है जितनी किसी राजा की होती है। यहाँ बाबा सिर्फ आरती या प्रसाद से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि एक सच्चे आर्तनाद से, उस हारे का सहारा कहकर
गिरी हुई आवाज से। खाटू श्याम की यही सबसे बड़ी महिमा है कि वो हमारे कर्मों को बदलते नहीं, हमें कर्म करने की ताकत देते हैं। यह सवाल वर्षों से लोगों के मन में गूंजता है, क्या खाटू श्याम ही श्री कृष्ण है? क्या द्वापर में जिसने सुदर्शन चक्र चलाया वही कलयुग में श्याम बाबा के रूप में भक्तों की नैया पार लगाते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो बाबा की मुस्कुराहट में श्री कृष्ण की करुणा है, उनकी आंखों में वही मुरली वाले की लीला है। श्री कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक से कहा था, कलयुग में तू ही मेरा रूप होगा, लोग तुझमें मुझे देखेंगे। तो क्या यह केवल वरदान था? नहीं, यह था श्री कृष्ण का विश्वास कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, जब इंसान टूटेगा, बिखरेगा, तो वो नाम लेकर पुकारेगा श्याम बाबा, और बाबा वही करेंगे जो कृष्ण ने किया था, धर्म की रक्षा, भक्त की सहायता और प्रेम का विस्तार। तो अगर किसी से पूछें कलयुग में कृष्ण कहाँ है, तो उत्तर मिलेगा, खाटू में श्याम बनकर बैठे हैं। खाटू श्याम बाबा का नाम जपना कोई साधारण जप नहीं है, यह एक ऐसा आह्वान है जो सीधे उनके हृदय तक पहुंचता है। लोग कहते हैं, जिसने एक बार भी सच्चे दिल से श्याम श्याम कहा, उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहा। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि श्याम नाम लेने से अचानक बंधे काम खुलने लगते हैं, रुका हुआ भाग्य गति पकड़ लेता है और असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। कोई परीक्षा में फेल हो गया था, किसी का व्यापार ठप पड़ा था, किसी के जीवन में सिर्फ अंधकार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा श्याम बाबा अब तेरे ही भरोसे हूं, तो जैसे भाग्य ने करवट ले ली। श्याम बाबा कोई जादू नहीं करते, वो भक्त के हृदय को स्पर्श करते हैं। जिसने भी उन्हें अपना दुखक बताया, उन्होंने बिना शोर किए उसका समाधान कर दिया। इसलिए कहा जाता है, श्याम नाम में शक्ति है, कृपा है और खुद श्री कृष्ण का वचन है। तो सोचिए, एक योद्धा जो युद्धभूमि में लड़ा भी नहीं, लेकिन त्याग, दृष्टि और भक्ति के कारण आज कलयुग का भगवान कहलाता है। बर्बरीक ने अपना सिर दिया, कृष्ण ने उसे अमृतत्व दिया और भक्तों ने उसे श्याम बाबा बना दिया। आज खाटू धाम में जो चमत्कार होते हैं, वो किसी चमत्कारी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि उस दिव्य वचन की ताकत है जो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दिया था। तो जब भी जीवन में अंधकार हो, जब हर रास्ता बंद लगे, तो बस एक बार कहिए, श्याम बाबा मेरी नैया पार लगाना। आप देखेंगे कहीं से कोई राह बन जाएगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां श्याम बाबा ने आपकी पुकार सुनी हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कलयुग में जो शरण देता है वो और कोई नहीं, सिर्फ श्याम बाबा है। जय श्री कृष्ण, जय श्याम बाबा।